तो देखो, जैसे जैसे समय बढ़ा है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है और एआई वगैरह आया है, बहुत कुछ आ गया है टेक्नोलॉजी में और अभी आता जाएगा। हमने सोचा था जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारी दिक्कतें सॉल्व होती जाएंगी और इंसान एक पीसफुल लाइफ जी पाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एआई आ गया है और तुम उस पर अपनी सारी सारी प्रॉब्लम दे सकते हो, उससे काम करवा सकते हो, लेकिन जब तुम्हारा दिमाग ओवर थिंक कर रहा हो तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। एआई के माध्यम से तुम उससे सॉल्यूशन मांग सकते हो, वो तुम्हें सॉल्यूशन दे देगा, बट यू हैव टू वर्क बाय योरसेल्फ ऑन इट। तुम्हारे दिमाग पे तुम्हें खुद काम करना पड़ेगा, चाहे तो इसको स्ट्रॉन्ग करना हो, चाहे कुछ भी करना हो। एक मेजर प्रॉब्लम जिससे आजकल हर कोई सफर कर रहा है, मोस्ट ऑफ द लोग जो है बैठ करके सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग। व्हाट इज ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग कुछ नहीं है, बैठ करके बस सोचते रहने की एक समस्या है। आमतौर पर ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है और बहुत ज़्यादा पेन देती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है कि यार मैं बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं नहीं सोचना चाहता, बट दिमाग खुद ही खुद में सोचे जा रहा है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये होता क्यों है। तो देखो यार, सबकी ज़िंदगी अलग अलग होती है। मैं अलग तरीके से बड़ा हुआ हूँ, तुम्हारा जो पूरा चाइल्डहुड है, तुम्हारा जो अभी प्रेजेंट है, वो मैं नहीं जानता, बट मैं एक चीज़ बहुत श्योरली बता सकता हूँ कि जो भी तुम्हारी थिंकिंग है या फिर जो भी तुम्हारा सोचने का पैटर्न है वो तुम्हारे ऊपर इतना डोमिनेट क्यों कर रहा है, जिसे हम फिर ओवर थिंकिंग का नाम दे देते हैं। वो तुम्हारे ऊपर इतना डोमिनेट ही इसलिए कर पा रहा है क्योंकि तुम्हारा दिमाग अंदर ही अंदर जानता है और तुम भी अंदर ही अंदर जानते हो कि तुम्हारा एक पोटेंशियल है, तुम्हारा एक वर्जन है जो कि तुम जानते हो कि वो अचीव तुम कर सकते हो, बट तुम नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हारा काम करने का दम नहीं है या फिर फॉर सम रीजन तुम काम नहीं कर रहे हो उसकी तरफ। तुम्हारे दिमाग बार बार तुम्हारे सामने उस काम की लिस्ट को प्रेजेंट करता है जो कि तुम्हें करने हैं, उन गोल्स की लिस्ट को प्रेजेंट करता है जो कि तुम्हें करने हैं, और तुम उन्हें देखते हो, तुम उनके बारे में माइंड वॉन्डरिंग करते हो, तुम सोचने लग जाते हो यार मेरे को तो ऐसा बनना था, फिर तुम सोचने लग जाते हो ऐसा बन जाऊंगा तो उससे फायदा क्या होगा, उससे लड़कियां कितनी मिलेंगी, उससे पैसा कितना आएगा, फिर उस पैसे से मैं कैसी लाइफस्टाइल जी सकता हूँ। यही होती है माइंड वॉन्डरिंग, जब तुम दिमाग में ही अपनी पूरी दुनिया बसा लेते हो। तुम्हारा दिमाग बेसिकली वो लिस्ट देता है तुम्हें और तुम उस लिस्ट को देखते हो और तुम देख करके कहते हो यार ये सब तो मेरे को पता नहीं इसमें काम कैसे करना है, तो तुम बैठ करके माइंड वॉन्डरिंग करने लग जाते हो। एक बहुत बड़ा पार्ट ये हो सकता है तुम्हारी ओवर थिंकिंग का कि तुम्हारे पास एक लिस्ट ऑफ गोल्स है जो कि तुमने बना ली है, लेकिन उसकी तरफ काम कैसे करना है और काम कब चालू करना है तुम्हें ये पता नहीं हो, और इसीलिए बस तुम बैठ करके अब सिर्फ सोचे जा रहे हो। तो ये तो हो गई भाई इशू की बात कि तुम्हें काम करना है पर तुम काम के अलावा सब कर रहे हो, तुम बैठ करके सोचे जा रहे हो, तुम उसके बारे में हल्का फुल्का प्लान भी करते हो, बट जब काम चालू होता है तो तुम कह देते हो भाई मेरे को इसके स्टेप्स नहीं पता, मेरे को तो पता ही नहीं है काम कैसे होगा, और तुम उस काम को छोड़ देते हो। मैं तुम्हें एक बहुत ईजी चीज़ बता दूं कि इस चीज़ से बाहर आओ, इस डर से बाहर आओ कि आगे क्या होने वाला है। यही एक डर है जो तुम्हें आगे जाने से रोक रहा है। तुम्हें अनसर्टेनिटी को दिमाग में भर करके आगे चलना पड़ेगा। तुम्हें जानना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम काम चालू करें और हमें सब कुछ पहले से पता हो। किसी भी काम में, किसी भी पार्ट में ऐसा नहीं होता कि तुम जान सकते हो कि आगे ये स्टेप मुझे पक्का लेने पड़ेंगे या फिर ये स्टेप पक्का आएंगे। हो सकता है कोई और स्टेप आ जाए, हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है कोई और डिसीजन तुम्हें बनाना पड़ जाए। तो इस चीज़ से सबसे पहले बाहर निकलो कि तुम कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते कि आगे क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। यही एक वजह है कि तुम कोई भी काम चालू नहीं करते और तुम्हारा दिमाग फिर ओवर थिंकिंग में जाकर के फंस जाता है। तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम जाओ वहां, मेरे को कनेक्ट करो, मेरे से बात कर सकते हो। इट इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर नाउ। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।